को इंडेक्स करेगा। अब गूगल क्या होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा कि कंटेंट तमाम में सेम है, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आपकी वेबसाइट के लिए बन जाएगा। अगर आप एज अ HTML इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भाई आप इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, कैनोनिकल टैग असाइनमेंट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं कैनोनिकल टैग क्या है। बेसिकली कैनोनिकल टैग के इशू के बारे में नहीं सिर्फ बात करेंगे, हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैनोनिकल टैग क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर ले सकते हैं। वो बाकायदा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले जो काम है कि आप समझेंगे कि कैनोनिकल टैग क्या है, फिर इसके बाद में हम उसे समझेंगे कि कौन कौन से फ़ायदे बेसिकली SEO के अंदर कैनोनिकल का टैग कहाँ पर यूज़ किया जाता है और किस मकसद के लिए। इससे आप अपनी वेबसाइट के एक जो आप प्रेफर करते हैं उस पेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं इस कैनोनिकल टैग को यूज़ करके। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा वेबसाइट के अंदर कि कैनोनिकल टैग का असल में यूज़ किस तरीके से करना है। इसके बाद में आपको कैनोनिकल टैग के जो इश्यूज़ हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, उसके बारे में बताऊँगा डिटेल के साथ। ये सिर्फ वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, एडवांस SEO की सीरीज़ है, क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है जो ऑलरेडी इस तरह के जो मेन इशू है बहुत आसान तरीके से बाकायदा डायग्राम बनाकर आपको ये चीज़ समझाई जाएगी इस लेक्चर के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, तो टाइम थोड़ा सा स्पेंड होगा। तो कोई चाय शाय ले लें, कोई भी अपने पास चीज़ ले लें और इस वीडियो को फुली एंजॉय कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एडवांस SEO कॉन्सेप्ट तमाम करवाएंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की घोस्ट पेजेस क्या है, आप उस लेक्चर को भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे तमाम कॉन्सेप्ट। इसके बाद में हमारी सीरीज सिमेंटिक SEO पर भी आएगी जो कम्प्लीटली डायग्राम पर मुश्तमिल होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सो तमाम चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पूरी वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा ऑल SEO मिस्टेक्स हमारी पूरी सीरीज़ है, उस तरह की भी आपको सीरीज़ पूरे जो यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, उसको भी देख सकते हैं और इस सीरीज़ को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो चलते हैं स्क्रीन पर। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एडवांस SEO कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम रीड करेंगे कैनोनिकल टैग इन SEO। SEO के अंदर कैनोनिकल टैग क्या है। सिंपल सी यहाँ पर पोस्ट आप लोगों के लिए लिखी है जो आप देख सकते हैं ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये पोस्ट पब्लिश नहीं की, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर हम रिटन फॉर्म में रीड कर लेते हैं और इसके बाद में हम वाइट बोर्ड पर बाकायदा डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि कैनोनिकल टैग क्या है, ताकि जितनी तरीके से आपको समझा सकूं आसानी से आपको समझ आ जाए इस मेन कॉन्सेप्ट को। तो कैनोनिकल टैग एक HTML कोड है जो सर्च इंजन को बताता है कि जो पेज आप क्रॉल कर रहे हैं ये इसका मेन वर्जन है या कोई सब वर्जन है। ठीक है, आगे आपको वो क्लियर हो जाएगा इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है। तो अगर आप बचना चाहते हैं डुप्लीकेट कंटेंट के इशू से तो इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप करेक्ट पेज को अपनी मर्ज़ी से कि ये मेरा मेन पेज है इसको रैंक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसको यूज़ करना चाहिए। बेटर इंडेक्सिंग और रैंकिंग के लिए भी इसको यूज़ करना चाहिए। और कंसोलिडेट पेज रैंकिंग को मज़ीद मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कैनोनिकल टैग का यूज़ करना पड़ता है, जो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि फॉर्मेट एंड टाइप्स टू यूज़ कैनोनिकल टैग, मतलब इसकी शक्ल दिखाएं कि कैनोनिकल टैग है कैसा। अगर आप एज अ HTML इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भाई आप इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका मेन पेज है उसके लिंक को आप इस्तेमाल करेंगे। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के अंदर आपका वो आपने URL को दे देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हेडर सेक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका कुछ यूँ फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद में कैनोनिकल टैग कॉन्सेप्ट इन SEO, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये जो अभी तमाम डायग्राम है अभी चलकर हम वाइट बोर्ड पर समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनोनिकल टैग यूजेस टू टेक बेनिफिट इन SEO। SEO के अंदर हम कैनोनिकल टैग का यूज़ करके किस तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स भी होते हैं, इशू से भी बचते हैं, बहुत डबल ट्रिपल फ़ायदे हैं। आसानी से आपको डायग्राम बनाकर कलरिंग करके ख़ुद यहाँ पर देख सकते हैं myro.com पर ये तमाम चीज़ें मैंने खुद करके
आप लोगों के लिए बनाई हैं और इसके बाद में आपको तस्वीरें मिल जाएंगी पोस्ट के अंदर, लेकिन इसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट भी इसमें मिलेगी। एक यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ये 5 आपको मैं एग्जांपल दूंगा और एक असाइनमेंट होगी जो आपने करना होगी, ठीक है। सबसे पहले ताकि आपको समझ आ जाए, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैनोनिकल टैग के जो इशू आते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर वो आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं जब आपको समझ होगा कि कैनोनिकल टैग क्या है। अभी हम सबसे पहले समझते हैं कैनोनिकल टैग फॉर नॉर्मल पेजेस। सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं कैनोनिकल टैग फॉर नॉर्मल पेजेस। आमतौर पर वेबसाइट के अंदर जो पेज होते हैं या पोस्टें भी हो सकती हैं, उसमें हम कैनोनिकल टैग का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेज 1 है, वेबसाइट के अंदर पेज 2 है और पेज 3, 3 पेजेस हैं। अब उसके अंदर जो कंटेंट है वो जैसा कि पेज 2 के अंदर है वही पेज 1 के अंदर है, और जैसा पेज 2 के अंदर वही कंटेंट हमारा पेज 3 के अंदर भी मौजूद है। तो अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, इनके URL तो डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हैं पेज 2, पेज 1 और पेज 3, इनके URL तो डिफरेंट है, लेकिन कंटेंट जो है सेम हो सकता है। सेम कैसे होता है, डिफरेंट केसेस होते हैं। जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई तो हम जो लाहौर के लिए उसका जो कलर रखते हैं, जो हम वो पेज डिस्प्ले कर रहे हैं वो और रखना चाहते हैं, कराची के लिए और रखना चाहते हैं, इस्लामाबाद के लिए और रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कलर डिफरेंस कर सकते हैं या माइनर सा डिफरेंस डालते हैं। कुछ आपका ऐसा टॉपिक है जो आप ज़्यादा पेजेस में कवर कर रहे हैं, तो आप गूगल को ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये मेन पेज है, तो वो कैसे बताएंगे? क्योंकि ऐसे तो अगर सेम कंटेंट सब में आ रहा होगा, गूगल जब इसको इंडेक्स करेगा तो उसके पास कंटेंट जाएगा, फिर इसको इंडेक्स करेगा तो कंटेंट लेगा, इसको इंडेक्स करेगा। अब गूगल क्या होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा कि कंटेंट तमाम में सेम है, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आपकी वेबसाइट के लिए बन जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए ये मसला बनेगा कि आपका कोई भी पेज सही तरीके से रैंक नहीं करेगा और आपस में कम्पीट करते रहेंगे। तो हमें इन इशू को सॉल्व करने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज़ करना होता है। वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखें तमाम में जो URL है वो तो डिफरेंट हैं, ठीक है, और इसमें कंटेंट तकरीबन सेम भी हो सकता है या माइनर सा डिफरेंस भी हो सकता है तमाम में, ठीक है। लेकिन डुप्लीकेट कंटेंट के इशू से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं कैनोनिकल टैग को। अब कैनोनिकल टैग कैसे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट के बारे में बताया, अब उसी तरीके से देखें पेज 1 के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास जो मेन कंटेंट है ना वो ये वाला पेज 2 का है। हम इसको मेन हमारा वर्जन कंसीडर करते हैं, ये इसके सब वर्जन है, ठीक है। तो हम गूगल को बताएंगे कि हमारा मेन वर्जन ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पेज 2, यहाँ पर देखें लिंक रिलेशन और कैनोनिकल और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पर पेज 2 दे देंगे, इसी तरीके से इसके अंदर दे देंगे, और इसी तरीके से अगर हम देखें इसी तरीके से हम पेज 3 के अंदर यहाँ पर कैनोनिकल टैग ऐड कर देंगे पेज 2 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम गूगल को ये कंफर्म कर देंगे कि ये हमारा मेन वर्जन है और इसको आपने रैंक करना है, ये इसके सब वर्जन है। तो गूगल भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपकी वेबसाइट भी अच्छे तरीके से रैंक करना स्टार्ट करेगी। तो अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल जी। तो हमारे पास सेकंड यहाँ पर एग्जांपल है कैनोनिकल टैग फॉर डिवाइस बेस्ड कंटेंट। अगर आप मोबाइल के लिए अलग वर्जन बनाते हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज का वर्जन बनाते हैं, तो उसके लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक होम डिज़ाइन किया, ये डेवलपर के लिए बहुत अहम है, और आपने ये डेस्कटॉप वर्जन है। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट का होम डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल वर्जन में थोड़ा सा कलर डिफरेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का कलर, कोई डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहते हैं मोबाइल के लिए, तो आप क्या करते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जब गूगल, क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम होगा, होम पेज का कंटेंट होगा, तो हम गूगल को कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखें जब हम एक बनाते हैं डेस्कटॉप वर्जन तो इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पर अक्सर आपने गूगल पर देखा होगा कि वेबसाइट जब मोबाइल पर खोलते हैं तो पीछे आ रहा होता है M, ठीक है, जिसमें सब डोमेन की सूरत में। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो अब इसका जो वर्जन है, क्योंकि कंटेंट तो सेम है, डुप्लीकेट कंटेंट के इशू से बचने के लिए गूगल को बताने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कैनोनिकल टैग। यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि example.com हमारा जो मेन वर्जन है ना वो ये वाला है। इसके अंदर भी यहाँ पर M यूज़ हुआ है, लेकिन हम गूगल को बता देंगे कि हमारा जो मेन वर्जन है वो ये वाला है। इसी तरीके से हम आगे वाली एग्जांपल देखते हैं जी। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कैनोनिकल टैग फॉर ई कॉमर्स कंटेंट। ई कॉमर्स की वेबसाइट है,
तो उसके लिए कैनोनिकल टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें प्रोडक्ट पेज होता है, ठीक है, कैटेगरी पेज होता है और प्रोडक्ट सैम्पल, कोई ब्लॉग या इस तरह का कोई भी आपने पेज बनाया जहाँ पर आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रखा है। लेट्स सपोज मेरे केस में ये मेरा मेन पेजेस है। आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट पेज पर भी जा रही होगी, कैटेगरी पेज पर भी जा रही होगी, प्रोडक्ट सैम्पल पर भी जा रही होगी, लेकिन मेरा जो मेन पेज ये वाला है। मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कंटेंट डिस्क्रिप्शन की सूरत में होता है और यहाँ पर वो गूगल में तमाम, यहाँ पर अपनी वेबसाइट में तमाम जगह पर सेम ही दिखाई दे रहे हैं, तो गूगल को कंफ्यूज ना करें। उससे बचने के लिए हमें कैनोनिकल टैग का यूज़ करना पड़ेगा कि हम इसको, हमारा मेन पेज है, इसको रैंक करवाना चाहते हैं, इसको करवाना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे इस सूरत में मैंने इसको मेन यहाँ पर पेज बनाया है, इसको रैंक करवाना चाहता हूँ, तो इसका जो URL होगा ये वाला ये यहाँ पर कैनोनिकल टैग इसमें यूज़ कर दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर आप देखें P सैम्पल, क्योंकि इसका यहाँ पर URL, और गूगल को भी हम बता देंगे सर्च इंजन को कि बेसिकली कोई भी सर्च इंजन उसको बता देंगे कि कैनोनिकल टैग का जब यूज़ करेंगे कि हमारा जो इसमें 3 पेजेस में हमारा कंटेंट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हमारा जो मेन वर्जन है ना वो ये वाला है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट के पेज को डिसाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऐसे हम ई-कॉमर्स में डुप्लीकेट कंटेंट के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैनोनिकल टैग फॉर एक्सटर्नल सोर्स। एक तो आपके अपनी वेबसाइट के पेजेस हो गए जिसको हमने यूज़ किया। अब हम इसके अलावा भी कोई, अगर आपका दूसरी वेबसाइट पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर रहे हैं या आप उस पेज को यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप कैनोनिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक W1 मतलब एक वेबसाइट 1 का ब्लॉग पेज है, वेबसाइट 1 का प्रोडक्ट पेज है, सेम कंटेंट है ब्लॉग पेज पर भी और सेम कंटेंट है सेम वेबसाइट का एक उस प्रोडक्ट पेज पर भी। अब सेम कंटेंट है अनदर वेबसाइट पर भी और कैटेगरी, उसका जो कैटेगरी पेज पर सेम कंटेंट है जैसा कि इन पर है और वो वेबसाइट दूसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर blog.example.com/पेज, इसी तरीके से example.com प्रोडक्ट पेज, ठीक है, जो प्रोडक्ट का पेज है उसका URL आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर example1.com/कैटेगरी और प्रोडक्ट, यहाँ पर /कैटेगरी मतलब कैटेगरी के पेज के अंदर आपने उस प्रोडक्ट को लगाया हुआ है। लेकिन जब गूगल, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट या कॉपीराइट कंटेंट के इशू से बचने के लिए किसी और वेबसाइट पर आप किसी का कंटेंट चोरी करके लगा रहे हैं, या उससे बचने के लिए आप किसी पेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट का जो मेन वर्जन है या सब वर्जन है उस पेज का, इसका मेन वर्जन कौन सा है। तो हमारे केस में यहाँ पे हमने इस ब्लॉग पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, या हमारे केस में अगर आप इसको इस प्रोडक्ट के पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैनोनिकल टैग। अब हम इसका यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट/पेजेस और इसके अंदर भी एग्जाम्पल, हत्ता कि इसका URL example1.com है क्योंकि ये और वेबसाइट है। और यहाँ पर जो हमने कैनोनिकल टैग यूज़ किया है वो है प्रोडक्ट, ये वाला example/product/pages। इसी तरीके से blog.example.com/pages के अंदर भी हमने यहाँ पर इसी कैनोनिकल टैग का यूज़ किया हुआ है। अब हम चलते हैं अगली मिसाल पर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है कैनोनिकल टैग फॉर प्रोटोकॉल बेस्ड कंटेंट। प्रोटोकॉल मतलब कुछ HTTP के साथ, HTTPS के साथ, WWW के वर्जन के साथ, तो उसकी बना पर हम भी कैनोनिकल टैग का यूज़ करके हम गूगल को बता सकते हैं कि भाई बाकी जो वर्जन है वो हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन वर्जन है वो ये वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज 1 है और पेज 1 है, एक ही पेज है लेकिन वो प्रोटोकॉल के बेस पर डिफरेंट कंसीडर हो रहे हैं। जैसे सेम कंटेंट पेज 1 पर पड़ा है बट विदाउट HTTPS है, और सेम कंटेंट है पेज 1 पर लेकिन वो HTTPS के साथ है। सेम कंटेंट है लेकिन उसके साथ WWW भी है। तो अब आप प्रेफर करेंगे कि आपने यहाँ पर देख लें नीचे तमाम के URL मौजूद हैं और सब डिफरेंट हैं। अगर हम इसको ऐसे ही इंडेक्स होने देंगे तो सेम कंटेंट तो होगा लेकिन URL डिफरेंट होने की वजह से गूगल इसको डिफरेंट वर्जन कंसीडर करेगा। तो हमको यूज़ करना होगा कैनोनिकल टैग का। कैनोनिकल टैग क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनोनिकल टैग HTTPS example.com पेज 1, यहाँ पर देखें, ठीक है। हम इस पेज को रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं example.com/page1। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये पेज 1 तो ये भी है लेकिन HTTPS के बगैर है।
एस नहीं है, HTTP के साथ है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो मेन वर्जन है वो ये वाला आपने बना रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और भी इसको दिखा देता हूँ। ये देखें पेज 1, इसी तरीके से ये तो सेल्फ रेफरेंसिंग हो गया कि यही पेज हमारा मेन पेज है, और इसके अंदर भी हम यहाँ पर देखें www आ तो रहा है, लेकिन हमारा जो मेन पेज है ना भाई वो ये वाला है, तो गूगल ऑटोमेटिकली इस पेज को ज़्यादा रैंक देगा जी। तो अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, कैनोनिकल टैग असाइनमेंट 2 जो आपने मस्ट करनी है, नीचे कमेंट करना है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कंटेंट ये तमाम जो लेक्चर है वो समझ में आया। नहीं आया तो हम फिर करेंगे, लेकिन आपने मस्ट नीचे कमेंट करना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वेबसाइट का एक पेज है पेज 1, दूसरा पेज है पेज 2 और एक पेज है पेज 3। अब पेज 1 के ऊपर जो टाइटल है जिस पर कंटेंट लिखा है विच इज़ द बेस्ट ऑनलाइन वर्क, पेज 2 पर जो हमने लिखा है हाउ टू डू ऑनलाइन वर्क एट होम, ये वाला है। इसी तरीके से पेज 3 पर बेस्ट ऑनलाइन वर्क एट होम, ये हमने 3 यहाँ पर देखें। इंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक ही काम को डिस्कस किया गया, लेकिन कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज अब ये कंटेंट अगर इसी तरीके से एक ही फील्ड में ये मतलब इंटेंट सेम है तो एक दूसरे से compete करेंगे, तो हमें कैनोनिकल टैग का यूज़ किया है नीचे। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, असाइनमेंट क्या है, आपने बताना है कि पेज 1 को हम रैंक करवाना चाहते हैं कैनोनिकल टैग का, यहाँ पे अंदाज़ा कर लें आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 1 को हम रैंक करवाना चाहते हैं, पेज 2 को करवाना चाहते हैं या पेज 3 को, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है और आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम किस को रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने मस्त नीचे कमेंट करना जी। तो आपने देखा होगा कि बेसिकली कैनोनिकल टैग क्या है, और आपने डायग्राम के ज़रिए बहुत आसान तरीके से समझा होगा कि बेसिकली कैनोनिकल टैग का कैसे हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को, पेज को जिसको हम रैंक करना चाहते हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, योस्ट के अंदर, रैंक मैथ के अंदर किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी जो HTML की वेबसाइट के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने मैनुअल या कोडिंग के थ्रू बनाई है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस पूरी सीरीज़ को आप सपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि बेसिकली कैनोनिकल टैग्स के जो इश्यूज़ आते हैं मोस्टली इसको सॉल्व आउट नहीं कर पाते, क्योंकि आप नहीं जानते कि कैनोनिकल टैग क्या है और इसके बाद में उसके इशू को किस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको डायग्राम बनाना पड़ती है। सो कोई भी यूट्यूबर इस तरह की वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और मेरा जो मेन फोकस है इस तरह के तमाम जो कॉन्सेप्ट है एडवांस SEO के अंदर, वो भी आपसे बात करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।